सर जैसे ही महाराज जी ने पोस्ट किया तो तुरंत लगभग आधे घंटे बाद प्रभाकर भैया का कॉल आया कि आपको जो है एक 3D वॉल से निकली हुई म्यूरल आर्ट वर्क करना है। जब अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मैंने उनकी एक 3000 स्क्वायर फीट में ग्राउंड पे पोर्ट्रेट बनाया हुआ था। तो उसी टाइम पे उन्होंने फिर से मुझसे कांटेक्ट किया कि आप अयोध्या आइए, आपको मैं उसकी जगह पर मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा, आपका नाम जो है मीडिया में लेके आऊँगा, आपको मैं फेमस करूँगा। भगवान श्री राम की धरती अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बना है। मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही। उन्होंने पहले कहा कि साहब ये योगी जी की मूर्ति राजस्थान के जयपुर से बन के आई है, लेकिन जब उसकी असलियत खुलने लगी तो बाराबंकी के इंधौलिया गांव के रहने वाले सुमित ने बताया कि मैंने योगी जी की मूर्ति बनाई थी और उसमें पूरा मेहनताना भी नहीं मिला है। खुद सुमित हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित वर्मा, और अच्छे स्केच करते हैं और अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या मामला था, पूछे कैसे इनके ऊपर ये प्रभाकर जी मिले, इनसे क्या हुआ, क्या पूरी कहानी थी, डिटेल से बताएं। सर मैंने अगले साल जो है ब्रजमोहन दास जी को पोर्ट्रेट दिया हुआ था उनका, और मैंने उनसे अपील करी थी कि सर मैंने आपको जो है महाराज जी पोर्ट्रेट दिया हुआ है, आप इसको जो है फेसबुक पे हमारे नंबर और नाम के थ्रू आप इसको पोस्ट कर दीजिए तो ताकि मुझे कुछ काम मिल सकेगा। तो सर जैसे ही महाराज जी ने पोस्ट किया तो तुरंत लगभग आधे घंटे बाद प्रभाकर भैया का कॉल आया कि आपको जो है एक 3D वॉल से निकली हुई म्यूरल आर्ट वर्क करना है। तो मैंने हालांकि पहले तो मना कर दिया था कि मुझे नहीं बनाना आता है मिट्टी का काम, और आप किसी बड़े आर्टिस्ट जो मूर्तिकार हैं आप उनसे संपर्क करें, और ऐसा कह के उस दिन बात टल गई। फिर ऐसे करके 1-2 महीने बाद ऐसे आता रहा, धीरे धीरे 1 साल हुए। जब अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मैंने उनकी एक 3000 स्क्वायर फीट में ग्राउंड पे पोर्ट्रेट बनाया हुआ था। तो उसी टाइम पे उन्होंने फिर से मुझसे कांटेक्ट किया कि आप अयोध्या आइए, आप देखिए, थोड़ा सा समझिए कि कैसे क्या करना है और आप कर लेंगे। तो उन्होंने जी प्रभाकर जी ने कहा। तो हम और हमारे आरजे भैया दोनों लोग गए वहां पर, चीजें देखी समझी, तो मुझे लगा कि हाँ शायद मैं कर लूंगा, और उन्होंने भी विश्वास दिलाया कि आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप कर लेंगे। तो मैंने भी अपना एक जो विश्वास था वो लेवल बढ़ाया और मैंने कहा चलिए ठीक है करेंगे। और उन्होंने कहा आप काम करिए, किसी चीज की दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा, और जो भी मटेरियल का खर्चा होगा वो मैं दूंगा, और बाकी आपको बनाने का पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको मैं उसकी जगह पर मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा, आपका नाम जो है मीडिया में लेके आऊंगा, आपको मैं फेमस करूंगा, ये सब चीजें कहा। तो कहीं ना कहीं मन में लालच हुई हमारे, और मैंने कहा चलिए ठीक है, इसी बहाने मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिलेगा और एक कलाकार के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मैंने उसी लालच में 28 अप्रैल से सर स्टार्ट कर दिया था पोर्ट्रेट को बनाना, मतलब म्यूरल को बनाना। मैंने मिट्टी निकाली, 4-5 दिन मैंने मिट्टी को सफाई वफाई करके उसको जो है उसके डस्ट वगैरह निकाल के सर मैंने वर्क स्टार्ट किया। और मैंने 22-23 दिन सर गर्मियों में बिना पंखे के यूज के, सर बाहर एक दुकान है आप देख सकते हैं, वो उसमें कबाड़ वगैरह भरा है, मैंने 24 मान के चलिए तकरीबन 22-23 दिन बिना पंखे की मेहनत की, कंटिन्यू दिन रात मेहनत करी। उसके बाद सर मैंने उसको जो है पीओपी में सांचा वांचा बनाकर सर उसको जो है फाइबर में जब तक कास्टिंग है तो पूरा जो टाइम लगा सर तकरीबन 2 महीने का लगा, और उसमें टोटल खर्चा जो आया था सर 22,000 रुपये का आया था, जो कि वो मुझे टाइम पर देते रहे। 1-2 पहली बार तो आए थे घर पे कैश दे गए थे 5,000, बाकी और उन्होंने डिजिटली मुझे किया था, और बाकी सर यही सब था। और उसके बाद जब चीज़ें न्यूज़ में आई, मीडिया में आई, तो मुझे तो नहीं पता था कि शायद मेरा नाम नहीं लिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था तो मुझे लगा शायद करेंगे, लेकिन बाद में मेरे दोस्त ने मुझे भेजा कि आपका इसमें नाम ही नहीं है और राजस्थान बता रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का दुख हुआ, लेकिन मैं शांत बैठा रहा कि चलिए हो सकता है कुछ हो, लेकिन बाद में चीज़ें खुद ब खुद सामने आ गई। तो मूर्ति योगी जी की जो थी मंदिर में लगी थी वो भी गायब होगी, मंदिर भी बंद हो गया, तो इसका अफसोस है आपको? अब सर उसके बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने गलत किया है, तो दरअसल अब वो मैंने सुना है कि वो मंदिर जो मतलब जमीन है वो भी जो है विवादित है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है तो उनके साथ में गलत होगा ही सर। नहीं कोई विवादित उनके पारिवारिक मामला है उसमें वहाँ पे, लेकिन जिस तरह आपकी एक कला थी, आपने योगी जी की मूर्ति बनाई थी, उसकी पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी सुबह शाम वहाँ पे, प्रभाकर मौर्य कर रहे थे, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें मंदिर ही बंद है और आपकी जो मूर्ति बनाई था वो भी गायब है, तो इसमें कुछ दुख है आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल दुख होगा, क्योंकि पता नहीं मूर्ति कहाँ है, कौन लेके चला गया सर, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन दुख तो है ही सर। प्रभाकर मौर्य सही मानते हैं गलत मानते हैं? सर उन्होंने गलत तो किया सर, उसमें तो गलत है ही है वो। अच्छा जी, उन्होंने बिल्कुल एक कलाकार की कला को दबाने का पूरा काम किया सर। कोई भी हो सर, कोई एक अगर खिलाड़ी किसी देश के लिए खेलता है और वो जीत जाए और सर उसके देश का ही नाम ना हो तो सर ये तो गलत है। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ना लेते मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाराबंकी का मेरे गाँव का नाम तो ले सकते थे ना सर। मेरा इंदुलिया भी आज जाना जाता सर, नहीं तो यूपी में तो जाना ही जाता, मेरा बाराबंकी जाना जाता।
तो उन्होंने ये काम ही नहीं बताया कि राजस्थान से बना, तो कहीं ना कहीं तो गलत क्या किया। उनके पर मानहानि या कोई मुकदमा करेंगे? नहीं सर, मैं मुकदमा कुछ नहीं करूंगा, मैं उनसे पर्सनली कोई इस तरह का कोई नहीं, बस मेरा जो मूर्ति का जो मैंने बनाए बस वो मेरे नाम से जानी जाए, बस मतलब कि वो मैंने ही बनाई थी, इतना मेरा वो है। तो ये थे हमारे साथ धौलिया के सुमित कुमार, जिन्होंने बताया कि अयोध्या में जो योगी जी का मंदिर बना था उसकी मूर्ति इन्होंने बनाया था, लेकिन उसमें इनका नाम कहीं नहीं है। इन्होंने दावा किया है कि ये जो भी मूर्ति बने या ये फिर से मंदिर अगर खुलता है तो उसमें हमारा नाम जरूर जोड़ा जाए और माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे। कैमरामैन महमूद के साथ रेहान मुस्तफ़ा।